जिंदगी का क्या ठिकाना, यूं ही इसे ना गंवाना। जिंदगी का क्या ठिकाना, यूं ही इसे ना गंवाना। घड़ी दो घड़ी, हाँ बोलो, घड़ी दो घड़ी धर्म आराधना करना। घड़ी दो घड़ी धर्म आराधना करना। जिंदगी का क्या ठिकाना, यूं ही इसे ना गंवाना। जिंदगी का क्या ठिकाना, यूं ही इसे ना गंवाना। घड़ी दो घड़ी धर्म आराधना करना। समय धारा बहती जाए, कोई नहीं रोक पाए। समय धारा बहती जाए, कोई नहीं रोक पाए। ये तो निरंतर बहती जाएगी। समय धारा बहती जाए, नहीं कोई रोक पाए। ये तो निरंतर बहती जाएगी। ज्ञानी तो लाभ उठावे, मूर्ख बैठा रह जावे। ज्ञानी तो लाभ उठावे, मूर्ख बैठा रह जाए। घड़ी दो घड़ी धर्म आराधना करना। जिंदगी का क्या ठिकाना, यूं ही इसे ना गंवाना। जिंदगी का क्या ठिकाना, यूं ही इसे ना गंवाना। घड़ी दो घड़ी धर्म आराधना करना। पुण्य का उदय जब आए, तब कहीं नर भव पाए। ऐसा सुनहरा अवसर चूक ना जाना। तप से कर्मों को खपाना, क्रूर कषायों को भगाना। तप से कर्मों को खपाना, क्रूर कषायों को भगाना। घड़ी दो घड़ी धर्म आराधना करना। जिंदगी का क्या ठिकाना, यूं ही इसे ना गंवाना। जिंदगी का क्या ठिकाना, यूं ही इसे ना गंवाना। घड़ी दो घड़ी धर्म आराधना करना। कर ले प्रभुवर की भक्ति, इसमें महान शक्ति। कर ले प्रभुवर की भक्ति, इसमें महान शक्ति। होगा आसान मुक्ति मार्ग का पाना। ज्ञानी जन कहते जाए, सबको ये याद दिलावे। घड़ी दो घड़ी धर्म आराधना करना। जिंदगी का क्या ठिकाना, यूं ही इसे ना गंवाना। घड़ी दो घड़ी धर्म आराधना करना। धर्म आराधना का ये मंगलमय अवसर लिए हुए नवपद ओली की ये दिव्य आराधना चल रही है। आज नवपद ओली का 8वां दिन है। ये 8वां दिन हमें अष्ट सिद्धि प्रदान करता है और नवपद ओली के 9 दिन हमें नवनिधि प्रदान करते हैं। आज हम 8वें दिन, जिस चीज की हर इंसान के जीवन में बेहद जरूरी होती है और जिसके बिना सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है, आज हम उस सबसे महत्वपूर्ण पद, इस मनोभावना के साथ आज हम उस पद की आराधना करेंगे, उस पद का मंत्र जाप करेंगे, उस पद का आज हम पूजन करेंगे कि हे ईश्वर, भव भव में मुझे महामंत्र नमकार और जिन शासन का अनुयायी होने का सौभाग्य मिले, और अगर मुझे मिल सकता है तो हर भव भव में जब तक मोक्ष में न जाऊं, ईश्वर मुझे चारित्र जीवन जरूर मिले। और आज हम संयम जीवन की उपासना करने के साथ, चारित्रिक जीवन की उपासना करने के साथ, आज हम मंगलमय भावना के साथ ये भाव भा रहे हैं। आज हम सब लोग बोलेंगे ओम ह्रीं नमो चारितस्य, ओम ह्रीं नमो चारितस्य, ओम ह्रीं नमो चारितस्य। जब व्यक्ति अपने जीवन में चारित्र को स्वीकार करता है, तभी उस व्यक्ति का चरित्र महापुरुषों के चरित्र में आया करता है। मेरे भाई याद करो,
कोई 80 लाख की कार से एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बाहर निकल कर आया है, बड़ा अप टू डेट है, पैंट सूट टाई सब पहनी हुई है, हाथ में 5 लाख की घड़ी है और 20 लाख का ब्रेसलेट है, महंगी कार से निकल कर आया है। और आपको यह भी पता है कि वो ना करते 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। पर मैं आपसे इतना सा पूछूंगा, क्या उसको देखकर आपके मन में कभी ऐसे भाव होते हैं कि हम भी उसको बोले मथेण वंदामी, या कभी इच्छामी खमास बनो, या खुद तो बोलने के भाव होते हैं? नहीं ना। जीवन में हमेशा याद रखना, संपन्नता, सत्ता और सौंदर्य ये हमेशा सम्मान पा सकते हैं, पर मनुष्य की श्रद्धा तो हमेशा चरित्र और संयम को ही जाया करती है। भगवान श्री महावीर और ऐसे सारे महापुरुष धरती पर इसलिए नहीं पूजे जा रहे हैं कि उनका चेहरा बहुत सुंदर था, वो इसलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि उनका क्या सुंदर था? चरित्र बहुत सुंदर था। मेरे भाई, जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आदमी केवल चेहरे के बलबूते नहीं, आदमी जब भी दुनिया में चलता है अपने महान चरित्र के बलबूते चलता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है और वो यूं यूं हाथ पांव चलाता है तो उसकी दादी कहती है इसके गाल मुझ पर गए हैं, उसकी बुआ कहती है इसके नाक मुझ पर गए हैं, उसकी चाची कहती है कि होठ मुझ पर गए हैं, उसके चाचा कहते हैं इसकी ठुड्डी मुझ पर गई है, उसकी दादी कहती है, दादा कहते हैं आंखें मुझ पर गई है, पापा कहते हैं ललाट मुझ पर गया है, और मम्मी कहती है पूरा चेहरा मुझ पर गया है। कहते हैं ना, सब हंस खिल के कहते हैं मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, मुझ पर गया है। लेकिन कल्पना करो, वही सुंदर लड़का जब बड़ा होता है, 25 साल का होता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, गलत काम करना शुरू कर देता है, लोगों के उपालंब घर पे आने शुरू होते हैं, समाज में अपकीर्ति होनी शुरू होती है, तब सारे लोग मिलकर पूछते हैं अरे ये किस पर गया है? इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा 6 महीने का होगा ना तो चेहरे के बलबूते सुंदर लगेगा। पर हर इंसान याद रखे, दुनिया में इंसान चेहरे के बलबूते 2 घंटा अच्छा लगता है, पैसे के बलबूते 2 दिन अच्छा लगता है, पर इसके बाद अगर आदमी दुनिया में यश और अमरता पाता है तो चरित्र के बलबूते पाता है, चेहरे के बलबूते नहीं पाता, संपन्नता के मनी पैसे के बलबूते नहीं पाता। भगवान श्री महावीर आज धरती पर पूजे जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वो कोई राजकुल में पैदा हुए थे, पता नहीं कितने राजा आए और चले गए इतिहास में, पता ही नहीं है। इसलिए भी नहीं कि वो के बहुत सुंदर थे, पता नहीं कितने सुंदर लोग धरती पर आए और चले गए। आप मुझे बताएंगे वो क्यों पूजे जा रहे हैं? चेहरे के बलबूते, अमीरी के बलबूते, किसके बलबूते? आज जो पद है ना, नमो चारितस, आदमी जब भी सम्मान पाता है, आदमी जब भी दुनिया में पूजा जाता है, आदमी जब भी महापुरुषों की श्रेणी में आता है, आदमी जब भी अरियंत और तीर्थंकरों की श्रेणी में आता है, आदमी जब भी सिद्ध पुरुषों की श्रेणी में आता है, उस हर श्रेणी में प्रवेश करने का एकमात्र प्रथम और अंतिम अगर कोई मार्ग है तो वो है चरित्र जीवन को स्वीकार करना। आज हम जिस खास पद की पूजा कर रहे हैं, जिसके बिना पूरा जीवन सूना हो जाता है, मेरे भाई, अगर ज्ञान भी व्यक्ति के पास है, केवल ज्ञान इंसान का क्या काम का, अगर वो ज्ञान व्यक्ति का चरित्र में उतर कर ना आए, क्रिया में उतर कर ना आए। सबको तो कहता है आदमी समता रखो, लेकिन छोटी सी बात हो गई तो मन में विषमता आ जाती। सबको कहता है आदमी शांत रहो, लेकिन छोटी सी घटना होती है तो अशांति आदमी के भीतर आ जाती है। सबको कहता है कि प्रेम से हिलमिल जुल कर रहो, पर छोटी सी बात उसकी न मानी जाए तो ईगो के कारण बात को टकरा देता है। इसका मतलब आदमी कहता कुछ है और करता कुछ है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, बताता कुछ है, होता कुछ है, और हकीकत कुछ और ही होती है। और ये जो इंसान की दोहरी जिंदगी होती है ना, बाहर कुछ और अंदर कुछ, ये जो गियर चेंज करने की हमारी आदत होती है कि पल भर में हम गुस्से में आ गए, पल भर में हम मुस्कुरा गए, पल भर में हम प्रेम करने लग गए, पल भर में हम वैर विरोध करने लग गए। हमारे सामने वो व्यक्ति आया जो हमारी प्रशंसा करता है, हमारे सामने वो व्यक्ति आया जो हमें पसंद करता है, हमारे सामने वो व्यक्ति आया जो 4 लोगों के बीच हमारे लिए अच्छे शब्द बोलता है। उसको देखते ही हमारे चेहरे पर क्या आएगी? मुस्कान आएगी। देखते ही पधरसा। और हमारे सामने वो व्यक्ति आया जिसके लिए हमें पता है कि वो हमारे लिए अपकीर्ति करता है। अब जरा बताओ, गियर चेंज होगा कि नहीं? मेरे भाई, इंसान अपने मन के रंग, विचारों के रंग, चेहरे के रंग इतना पल भर में बदल लेता है कि पता ही नहीं लगता। एक पल पहले किसी को देखकर वो मुस्कुरा रहा था और दूसरे पल में उसको देखते ही
अरे भाई, गियर भी चेंज करने में थोड़ा समय लगाओ। भगवान कहते हैं इंसान अगर ठीक कर सकता है तो अपने जीवन में एक चीज को जरूर ठीक करें, और वो है अपने चरित्र को ठीक करें। आदमी दर्शन को हृदय में धारण करें, ज्ञान को विनय पूर्वक प्राप्त करें और चरित्र की जीवन में पालना करें, तब व्यक्ति के जीवन में मोक्ष मार्ग उपलब्ध होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में चरित्र की पालना करता है, ये वो महान चरित्र है जिसे अब तक तीर्थंकरों ने स्वीकार किया। ये वो महान चरित्र है जिसको अनंत अनंत सिद्धात्माओं ने स्वीकार करके इसका विशुद्ध रूप से पालन करके और लोगों ने अपने लिए मुक्ति लाभ, मोक्ष लाभ, आत्म लाभ प्राप्त किया है। ये वो महान चरित्र जीवन है जहां पर व्यक्ति कहते हैं, अरे जिनके शरीर में बिस्तर में लगा हुआ सरसों का दाना भी चुभता था, पर जब वो संयम के मार्ग पर आ गए तो उसके बाद उन्होंने कोई परवाह नहीं की। जे कम में सूरा से धम में सूरा, पहले जो कर्म में सूरवीर थे, जब वो संयम के मार्ग पर आ गए तो धर्म में सूरवीर हो गए। हां मेरे भाई, भगवान श्री महावीर तब उनकी शक्ति दुनिया में ज्यादा महान थी, उनकी ताकत थी कि वो अंगूठे के स्पर्श से मेरु पर्वत को चला सकते थे। उनकी ताकत थी कि अगर कोई देव उनकी परीक्षा लेने आए तो एक मुष्टि के प्रहार से उसको जमीन में दबा सकते थे। उनकी ताकत थी कि सांप भी अगर उनकी परीक्षा लेने आए तो वो घबराते नहीं थे और सांप को हवा में उछाल देते थे। जिसके भीतर इतनी शक्ति तीर्थंकर की, अब मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति अपनी राजकुमार अवस्था में दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे महान शक्तिशाली व्यक्ति रहे, लेकिन जब संयम जीवन में आ गए तब उन्होंने शक्ति का उपयोग नहीं किया, तब उन्होंने सहन शक्ति का उपयोग किया। और तब देखो, कान में कीले ठोके गए, शांत, है ना, कान में कीले ठोके गए, शांत। ग्वाले ने चाबुक उठाया उनको मारने के लिए, शांत। शूलपाणी यक्ष ने रात भर उनको तकलीफें दी, शांत। संगम देव ने 6 महीने तक, दुनिया के इतिहास में किसी महापुरुष के जीवन में इतने संकट नहीं आए होंगे जितने संकट अकेले भगवान श्री महावीर के जीवन में आए थे। पूरा जीवन, पूरा साधना काल उनका महान संकट और उपसर्गों से भरा रहा, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन के एक ही साधना थी, चरित्र की साधना, संयम की साधना, समता की साधना, शांति की साधना और उपसर्गों को सहन करने की सहन शक्ति की साधना। इसलिए संसार में आदमी को शक्ति मिल सकती है, पर संयम जीवन में आदमी को सहन शक्ति मिलती है। हम आज जब चारित्र पद की पूजा कर रहे हैं, चारित्र पद की आराधना कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इस मुनि जीवन की अनगिनत महिमा है। पता नहीं कितने कितने जन्मों का शुभ कर्मों का उदय आता है। मुझे कोई पूछे मेरे जीवन का सबसे सुनहरा पुण्य का दिन कौन सा था, सबसे सुनहरा, मैं तो बालक था। एक 10-11 वर्ष के बच्चे के भीतर क्या तो वैराग होगा और क्या राग होगा। एक 11 वर्ष के बालक के भीतर क्या संसार की समझ होगी। पर मैं प्रणाम करना चाहूंगा ब्रह्मांड की उन सारी दिव्य शक्तियों को, अपनी ओर से प्रणाम करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी दिव्य संरचना की हमारे जीवन में। मुझे कोई पूछे कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्यमय दिवस कौन सा था, तो मैं कहूंगा जिस दिन इस जीव ने, इस आत्मा ने ये संयम का जीवन स्वीकार किया। अरे हम कितना ही सोच रहे कि ये पंचम काल आ गया। हो सकता है भगवान श्री महावीर के युग में जो मुनि जीवन की पालना की जाती थी, हो सकता है आज वो पालना अक्षरशः हम सभी लोग न कर पा रहे होंगे। और ये मत समझना कि मुनिजन नहीं कर पा रहे हैं। अरे मेरे भाई, 80 साल पहले जैसे श्रावक होते थे, अब आओ 80 साल पहले, 50 साल पहले जैसे श्रावक होते थे, एक बार हम आत्मचिंतन करें कि क्या हम उस श्रेणी में हैं। हो सकता है, संभव है। तब जो मुनि जीवन का पालन किया जाता था, तब जो मुनि जीवन की मर्यादाएं होती थी, तब जो जंगलों में रहकर साधना की जाती थी, अब पर स्व कल्याणकारी जीवन हो गया। तो हो सकता है उस महान जीवन की वैसी अक्षरशः पालना न की जाती हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आज भी संपूर्ण विश्व भर में जैन मुनिजन जितना त्याग में जीवन जीते हैं, शायद दुनिया में कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्या आप सोच सकते हैं आज भी देश भर के समस्त परंपरा के, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, थानकवासी हो, मंदिर मार्गी हो, चाहे जो हो, समस्त परंपरा के साधु साध्वी आज भी पदयात्रा करते हैं, बाल का लुंचन करते हैं, पंच महाव्रतों का पालन करते हैं, एकासन तपस्याएं, आराधना करते हैं, 24 घंटा अपने जीवन को संयम में जीते हैं, पंचव्रतों का पालन करते हैं, पूर्णतः
पूर्णतया शील और अपरिग्रह व्रत का पालन करते हैं, अहिंसा और सत्य और अचौर्य व्रत का पालन करते हैं, क्या मामूली बात है? पंचम काल में जो इंसान, बोलो आगे, साधु बने वो महान है। इस युग में जहां पर हर इंसान का मन केवल मोह माया और संसार की अभिप्सा में डूबा रहता है, मेरे भाई, दीक्षा के लिए अंतर्मन में जगने वाली मुमुक्षा ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वही शिक्षा इंसान की सार्थक होती है। इसलिए आपको मालूम है, आज हम कहते हैं हमने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन आपने रामायण पढ़ी होगी बचपन में किताबों में, महाभारत पढ़ी होगी, उस समय की कहानियां पढ़ी होगी, तो आपको मालूम है बच्चों को गुरुकुल में किस लिए भेजा जाता था? बोलो बोलो बोलो, कौन बोलेगा? हैं? बच्चों को गुरुकुल में 2 शब्द बोले जाते थे एक साथ, नंबर 1 शिक्षा और नंबर 2 दीक्षा। यानी शिक्षा भी दी जाती थी और संस्कार भी दिए जाते थे। पहले के गुरुकुल ऐसे होते थे जहां पर व्यक्ति शिक्षा और दीक्षा दोनों साथ लेकर आते थे। इसलिए जब हम रामायण पढ़ते हैं ना, तो उसमें यह नहीं कहते कि चारों भाई शिक्षार्जन के लिए गए, कहते हैं उनको गुरुकुल में शिक्षा और दीक्षा दोनों को उपलब्ध करने के लिए भेजा गया। जितनी जरूरत है जीवन में शिक्षा, उतनी जरूरत है दीक्षा, और दीक्षा से पहले जरूरत है मुमुक्षा। जब व्यक्ति के भीतर मोक्ष की अभिलाषा जगती है, तब आदमी अपने कदम बढ़ाता है दीक्षा के लिए। ये तो वो परम पावन मार्ग है। अब तक पता नहीं कितने कितने राजाओं ने इसको स्वीकार किया, अब तक पता नहीं कितने कितने अमीर लोगों ने स्वीकार किया, अब तक पता नहीं कितने कितने महान आत्माओं ने स्वीकार किया। अरे अनगिनत इतिहास भरा हुआ है इस संयम जीवन की दिव्य आराधना से, अनगिनत इतिहास भरा हुआ है जब लोगों ने अपना सब कुछ राजपाट त्याग करके मुक्ति के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। क्या आप सोच सकते हैं, एक आदमी 2 रुपया भी छोड़ता है ना तो मन कचोड़ता है, 2 दिन के लिए बाहर जाता है तो घर की याद आती है, 4 दिन कहीं बाहर चला जाए तो दिमाग में घूमता रहता है। उपदान तब करना हो ना 50 दिन के लिए तो 50 बार सोचता है घर से 50 दिन दूर कैसे रहूंगा, घर से 50 दिन दूर कैसे रहूंगा। एक दिन पौषध करना हो तो सोचता है मैं अगर एक दिन उपास्य में रहा तो घर कैसे चलेगा। आदमी जो नाहक घंटे 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना भी अपने घर परिवार से मुक्त नहीं हो पाता, अपने धन दौलत जमीन जायदाद की मोहाशक्ति से बाहर नहीं निकल पाता है। वंदना करो उन संतों को, प्रणाम करो उन महासतियों को इस पंचम काल में जहां पर हर इंसान केवल खाओ पियो मौज उड़ाओ की जिंदगी जी रहा है, वहां पर अगर लोग संयम के मार्ग पर आ रहे हैं। और आज तो चमत्कार है, ये चमत्कार कैसे पढ़े लिखे युवक आ रहे हैं। इस जिन शासन में ऐसे ऐसे मुनिजन मिलेंगे, अरे कई बड़ी संख्या में मिल जाएंगे जिन्होंने सीए पास किया है, कई डॉक्टरेट मिल जाएंगे, कई एमबीए मिल जाएंगे, कई इंजीनियर पास मिल जाएंगे, पढ़े लिखे जिन्होंने 5-5 करोड़ का जॉब छोड़ा और जॉब छोड़कर मुनि जीवन में आए, और जिन्होंने 10-10 हजार करोड़ की संपत्ति छोड़ी और संपत्ति को छोड़कर मुनि जीवन में आए। सोचो, ये तो पंचम काल, कलयुग में ये सब हो रहा है। सतयुग में तो लोगों की आत्मा कितनी महान थी, जहां पर हम छोटी सी हमारी जिंदगी की व्यवस्था है 2-5 करोड़ की, उसमें भी आदमी जीवन भर बसता रहता है। कोई कहता है ज्ञानी जन निकल जाओ, हो बाप जी, सोचो बाप जी, हो बाप जी। हर आदमी कहता है मजाक में, बाप जी इन्हें मरा सा बनाओ, बाप जी इन्हें मरा सा बनाओ। हर एक आके कहता है बाप जी, हैं 4 लोग खड़े हैं, बाप जी इन्हें बाप जी बनाओ, बाप जी और धर्मात्मा इन्हें बाप जी बनाओ। अब कभी भी किसी संत के सामने ये मत कहना मजाक में कि बाप जी इन्हें महाराज बनाओ। अरे जब भी कहना हो कहना बाप जी मने महाराज बनाओ। हम लोग मजाक में कह देते हैं बाप जी इन्हें दीक्षा दो, बाप जी इन्हें दीक्षा दो। ना बाबा ना, ये संयम का मार्ग है। ये मत कहो इन्हें बनाओ इन्हें बनाओ, ये कहो अरे मैं तो बनने को तैयार हूं। बाकी जो निकल कर आए संयम के मार्ग पर वही व्यक्ति निकल पड़ेगा जिसके भीतर धन्ना सेठ की तरह दरिया दिली है कि अगर पत्नी के आंख में से आंसू निकल गए और बात ही बात में कह दिया, धन्ना ने पूछा तुम्हारी आंख में आंसू क्यों, तो कहने लगी मेरा भाई सालिभद्र क्या कर रहा है, एक एक पत्नी का त्याग कर रहा है। 16 पत्नियों का उसने त्याग कर दिया, 16 और बची है और 16 दिन के बाद वो मुनि दीक्षा स्वीकार कर लेगा। धन्ना कहता है अपनी धर्म पत्नी से और कहता है लगता है तुम्हारा भाई संयम जीवन को स्वीकार करना चाह रहा है या इसको भी छोड़ने के लिए कोई, अरे जिसको छोड़ना होता है ना वो एक साथ छोड़ता है, एक एक करके थोड़ी ही छोड़ेगा। महिला की कमजोरी होती है, वो पति की लात सो सहन कर सकती है पर अपने पीहर के लिए बात
सहन नहीं कर सकती। अगर छोटी सी कोई पीहर के लिए टिप्पणी कर दो तो उसको आग लग जाती है। और महिला ने झट से कहा, धन्ना की पत्नी ने, अरे वो तो 32 की बात कर रहा है, अरे तुम अपनी पत्नियों को छोड़कर बता दो। सुना तो आपने भी कई बार होगा, कहा तो आपने भी कई बार होगा अपनी पत्नी से, अपने परिजनों से, अरे एड़ो जीने की बजाय तो महाराज बन जाऊं। पर वो कहते ना, सुबह गया वापस शाम को वहीं का वहीं है, लौट के बुद्धू कहां आया, कहां आया, कहां आया, वापस घर का घर में आया। मुक्ति के लिए मनुष्य के मन में मुमुक्षा न हुई और धन्ना निकल पड़ा, सालिभद्र को साथ में लेकर निकल पड़ा। ये जिन शासन इतना धन्य है। और कहते हैं एक राजा जब युद्ध के लिए गया था, मंत्री उसका जिन शासन का उपासक था, युद्ध में विजय प्राप्त करके आए, पर उस विजय के दौरान मंत्री भयंकर घायल हो गया। अपने घायल मंत्री को साथ में लेकर राजा रवाना हुआ अपने नगर की ओर वापस। बीच भयंकर जंगल में मंत्री की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। राजा ने वहीं पर डेरा डाल दिया, जंगल में ही सैन्य दल को भेज दिया, अपने खास सैनिक और पूरे विभाग को अपने पास रखा कि मंत्री की तबीयत ठीक हो जाए फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन मंत्री की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ने लग गई। इतना ज्यादा टसक रहे हैं वो मंत्री जी, वयोवृद्ध हो चुके हैं, उनका शरीर अब जवाब दे रहा है लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं। पूरा शरीर घावों से भर गया है युद्ध के दौरान, पूरा शरीर युद्ध के दौरान घावों से भर गया है। मंत्री का शरीर जवाब दे रहा है। राजा पूछता है, हे मंत्रीश्वर, आप मेरे पिता के बराबर हैं, आप ही बोले, आखिर आपके मन की इच्छा क्या है, मैं आपकी वो इच्छा पूरी कर सकूं, क्योंकि मैंने आपके कारण ही इस युद्ध में विजय प्राप्त की है, आपके कारण ही मैंने अनगिनत जीवन में सफलताएं प्राप्त की है। तब मंत्री कहता है, हे राजन, मेरी एक अंतिम इच्छा है, अब मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, मेरा आयुष्य अब लंबा नहीं है, मेरी अंतिम इच्छा राजन अगर आप पूरी कर सके तो इतनी सी पूरी कर दो, मैं मरने से पहले किसी निर्ग्रंथ मुनिराज का, किसी संत का दर्शन करना चाहता हूं, किसी पंच महाव्रतधारी संत का दर्शन करना चाहता हूं, उनकी पूजन अर्चना करना चाहता हूं, उनकी बड़ी मांगलिक सुनकर अपने प्राणों का विसर्जन करना चाहता हूं। कहानी कहती है कि तब राजा चारों तरफ मुनि की तलाश करता है, पर मुनि कहीं नजर नहीं आते, संत कहीं नजर नहीं आते। पदयात्री संत भला हर जगह थोड़ी ही मिल पाएंगे। चारों ओर जंगल में चारों ओर मुनि की तलाश की जाती है। मंत्री दिन भर टसके जा रहा है, हाँ हो रहा है, पर उसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। राजा को लगा कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और तब राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचर को एक काम सौंपा कि तू जाएगा, ये मंत्र याद करके आ जाएगा, मंगल पाठ के बाल मुंडवा लेगा, ये मुनि के वस्त्र पहन के आ जाएगा, और तुझे मैं मुनि के रूप में मंत्री के सामने पेश कर दूंगा। पर सावधान, राज नहीं खुलना चाहिए, और मैं इस काम के लिए तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। धन के लोभ में आया हुआ वो गुप्तचर राजा का सबसे विश्वसनीय, उसने कहा, महाराज चिंता मत करो, मैं इतना जबरदस्त अभिनय करूंगा कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे कि मैं साधु बन के आया हूं। वो गया, 7-8 दिन के बाद अचानक वहां पर एक मुनिराज प्रकट हो गए, संत प्रकट हो गए, और सैनिक दूर से कहने लगे, महाराज राजा की जय हो, महाराज पधारे हैं, कोई संत पधारे हैं, लगता है मंत्री की इच्छा पूरी करने का समय आ गया है। संत कौन था वो? वास्तव में अभिनय करने वाला वो संत, संत का बाना पहनकर आ गया, बाल उतार कर आ गया, और संत का वेश पहनकर आ गया, और वहां पर आकर राजा ने भी ये सोचकर कहीं राज न खुल जाए, इसलिए राजा ने भी घुटने टिका कर शीश नमाकर उस अभिनयधारी अपने गुप्तचर संत को प्रणाम किया, उसकी चरणों की धूल अपने माथे पे लगाई ताकि किसी को वहम न हो जाए। अंदर सम्मान लेकर गए और मंत्री से कहा, मंत्रीश्वर मुनिराज पधारे हैं। मंत्री ने मुनि के दर्शन किए, उनकी चरण वंदना की, उनके चरणों का प्रक्षालन किया, मंगल पाठ सुना, और कहते हैं मंगल पाठ सुनने के बाद उसने दोनों घुटने टिकाकर हाथ जोड़कर शीश नमाकर उस वयोवृद्ध मंत्री ने उस संत के श्री चरणों में अपना शीश झुकाते हुए उनके अंगूठे से अपना माथा लगाया और अपनी दोनों आंखों का स्पर्श किया, और कहते हैं वही मंत्री लुढ़क गया। राजा ने समझा, मतलब मैंने मंत्री की अंतिम इच्छा पूरी कर दी। राजा झट से उस संत को अपने तंबू में लेकर गया और कहा, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू, तूने काम कर दिया। मंत्री इतना तड़फ रहा था, ये मेरे जीवन भर सुख दुख का साथी रहा, मैं चाहता था इसकी मृत्यु सही हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, अब तू यहां से चला जा और अपने कपड़े बदल कर आ जाना, ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तेरी।
उसने कहा महाराज कौन सी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं? अरे महाराज, जिस मुनि जीवन को अरे नगर के राजा ने घुटने टिका के प्रणाम किया, और जो मंत्री मुझे दिन भर डांट डपट किया करता था, उस मंत्री ने जिस मुनि जीवन को देखकर उसके चरणों में अपने प्राणों का त्याग किया, महाराज अब मैं धन के लोभ में नहीं आऊंगा, मैं इस मुनि जीवन की आन बान शान रखूंगा और मैं आजीवन अब उस मुनि जीवन को ही जीऊंगा। अब मैं वापस धन के लोभ में आकर संसार में नहीं जाऊंगा, मैं इस मुनि जीवन की आन बान और शान रखूंगा। अरे मेरे भाई, लड्डू के लोभ में भी संत बनने वाला एक भिखारी इस मुनि और संयम जीवन की महान महिमा है कि जिसके कारण मल करके जैन धर्म का सबसे महान राजा संप्रति बनता है, जिसने 1.25 लाख मंदिर और 1.25 करोड़ प्रतिमाएं बनाई थी। लड्डू के लोभ में एक भिखारी जब संत जीवन को स्वीकार करता है, और केवल एक दिन का संत जीवन स्वीकार करने वाला भिखारी भी अगर मरकर दुनिया का सबसे महान राजा, जब आज भी हम कोई प्राचीन मूर्ति देखते हैं तो जड़ से कहते हैं राजा संप्रति कालीन मूर्ति है, कहते हैं ना, प्राचीन मूर्ति देखते ही वही राजा संप्रति बना। ये संयम जीवन की अद्भुत महिमा है। तभी तो उपाध्याय देवचंद्र जी महाराज गाया करते थे, चक्रवर्ती ते अधिक सुखी जे मुनि चारित्र लीन। दुनिया में सबसे सुखी कौन? तो कहते हैं अमुक गृहस्थ के और, के अमुक व्यक्ति के और, के अमुक व्यक्ति के और, के अमुक अमुक राजा के और, के अमुक चक्रवर्ती। देवचंद जी को पूछा गया चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुखी कौन? तो उन्होंने कहा जिस व्यक्ति ने जीवन में चरित्र को स्वीकार कर लिया, संयम को स्वीकार कर लिया। जहां संयम पंथे दीक्षार्थी, तारो पंथ सदा उजवाड़ बने, जंजीर हती जे कर्मोनी ते मुक्ति नी वरमाड़ बने। जो तुम्हारी कर्मों की जंजीर है इस दुनिया में, अपने मन को तैयार कर ले। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप 20 साल में न बन पाए तो अब नहीं बन सकते, कोई जरूरी नहीं है कि आप 30 साल में न निकल पाए तो नहीं निकल सकते, कोई जरूरी नहीं है कि आप 50 साल में न निकल पाए तो नहीं निकल सकते, कोई जरूरी नहीं है कि आप 60 साल में न निकल पाए तो नहीं निकल सकते। निकलने की उम्र नहीं होती, निकलने की तो मनोदशा होती है। इसलिए हर व्यक्ति को यह मनोभाव, आज चारित्र पद की पूजा करते हुए मनोभाव बाना चाहिए कि मैं भी अपने जीवन में संयम को स्वीकार करूं। और जब तक उस मार्ग पर न चलें, हर व्यक्ति को अपने जीवन में 3 प्रकार के संयम को जीना चाहिए। मन का संयम, वचन का संयम और काय का संयम। अपन कहते हैं ना मनोगुप्ती, बोलो आगे, वचन गुप्ती, आगे काय गुप्ती। ये जो 3 गुप्तियां हैं, 5 समिति और 3 गुप्तियों का जो पालन करता है वो मुनि जीवन के दिव्य मार्ग पर चलता है। आज की तारीख में हम संकल्प ले सकते हैं, मैं 3 शब्द, मन का संयम, अपने मन को हमेशा निर्मल रखूंगा। आज मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं कपड़ों को बदलकर संत बन सकूं, आज मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं संसार को छोड़कर मुनि जीवन को स्वीकार कर सकूं। मेरा मन इतना मजबूत नहीं है। हाँ, मैं बातें धर्म की बहुत ऊंची ऊंची करता हूं, चर्चाएं बहुत ऊंची ऊंची करता हूं, लेकिन जैसे ही निकलने का मन आता है, मुक्त होने का मन आता है, मेरा मन कमजोर पड़ जाता है। आज मेरा मन नहीं है कि मैं निकल सकूं, लेकिन आज भी मैं पहला संकल्प लेता हूं, मैं मन को संयम पूर्वक जीऊंगा। अपने मन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई गलत भाव पैदा नहीं करूंगा। मैं अपने मन से कभी किसी का अहित नहीं करूंगा। मैं अपने मन से कभी किसी के लिए गलत चिंतन नहीं करूंगा। मैं अपने मन में कभी भी गलत विकार पैदा नहीं करूंगा। मैं अपने मन में कभी भी कषाय की वृत्ति नहीं जगने दूंगा। मैं अपने मन को निर्मल करूंगा। और तभी तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब क्या हुआ? जिस आदमी का मन चंगा, चंगे का मतलब निर्मल, पवित्र होता है। मुझे नहीं मालूम किस मंदिर में कौन से भगवान रहते हैं, पर एक बात तय है, जिसका मन निर्मल होता है उसमें तो दुनिया भर के सारे भगवान रहते हैं। दुनिया में जितने भगवान होते हैं उनका एकमात्र बसेरा होता है मनुष्य का निर्मल हृदय, मनुष्य का पवित्र मन, जहां पर स्वयं परमात्मा का बसेरा होता है। इसलिए जिसका मन निर्मल और पवित्र है वो व्यक्ति तो चलता फिरता मंदिर है। आज हम पहला संकल्प करें, नमो चरितस्य का जाप करते हुए हम ये संकल्प कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन में अपने मन का संयम रखूंगा, अपने मन को नियंत्रण में रखूंगा, अपनी मन की वृत्तियों में अशुभ चिंतन नहीं होने दूंगा, छोटी मोटी बातों में आवेश और क्रोध से अपने मन की तरंगों को प्रभावित नहीं करूंगा। छोटी मोटी बातों में गलतियां किससे नहीं होती, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। मेरे भाई, रात को सोने से पहले जो व्यक्ति किसी एक की गलती माफ कर देता है, सुबह उठने से पहले भगवान उसकी 100 गलतियां माफ कर दिया करता है। मन का संयम।
मन को निर्मल करो, मन को पवित्र करो मेरे भाई, अपने मन को पवित्र कर लो, क्योंकि हमारे हाथों से गलत काम कम होते हैं, हमारी जबान से भी कम होते होंगे, पर हमारे मन से बहुत सारे दोष हो जाते हैं। मन से हम बहुत सारे उपक्रम कर लेते हैं। मन से हम कई बार किसी व्यक्ति, वस्तु, सौंदर्य को देखकर अपने मन को खराब कर लेते हैं। मन से हम कई बार किसी तत्व को पाने के लिए गलत कदम उठाने के सोच लेते हैं। मन से कई बार हम किसी की हिंसा और अहित का सोच लेते हैं। मन से कई बार हम किसी का बुरा हो ये कल्पना कर लेते हैं। भगवान कहते हैं नको, ये बहुत बड़ा दोष है। मन से किए गए कार्य कर्म बंधन का कारण बनते हैं। तो भगवान कहते हैं पहला संयम लो, मन संयम, और दूसरा कौन सा है? वचन संयम, अपनी वाणी से। ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है जिन शासन में, क्योंकि यहां पर पहली बात कही गई हर इंसान को अपनी वाणी पे संयम। मनोगुप्ती, और दूसरी कौन सी गुप्ती है? वचन गुप्ती। अपने वचनों को हमेशा सही रखो। वाणी जब भी बोलो ऐसी शांत, शीतल, इष्ट मिष्ट वाणी बोलो जिससे दूसरों के दिलों में आपके लिए जगह बने। कभी भी कर्म का बंधन करने वाली वाणी मत बोलो मेरे भाई। कभी भी किसी के मजाक मत उड़ाओ। आज तुम सांसद हो, आज तुम विधायक हो, आज तुम पार्षद हो, आज तुम मंत्री हो, आज तुम और किसी बड़े पद पर हो, पर यह सब शाश्वत तो रहने वाला नहीं है। दुनिया में हर पद एक दिन भूतपूर्व कहलाया करता है, तो सबको पीछे लौट कर आना है। इसलिए अपने किसी भी पद का अहंकार करने की बजाय अपने मन को खराब करना, अपनी वाणी से गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, मेरे भाई जो तोल कर बोलता है उसको बोलने के बाद बार बार सॉरी नहीं कहना पड़ता। और जो आदमी मन चाहा बोलता है फिर उस पर टिप्पणी होती है, फिर वो अपना सफाया देता है अगले दिन अखबार में, छाम दुकड़म सॉरी, गलती से बोल दिया। अरे मेरे भाई सोच कर बोलो, तोल कर बोलो, मनोगुप्ती से बोलो, मन के संयम से बोलो, वचन के संयम से बोलो। जब भी बोलो हमारी भाषा वचन की भाषा शुद्ध प्रास्तिक होनी चाहिए। इसलिए एकमात्र वाणी के लिए 5 समिति और 3 गुप्ती में वाणी के लिए 2 बात कही गई। पंच समिति में है भाषा समिति और गुप्ती में है वचन गुप्ती। जो व्यक्ति इस बात का विवेक रखता है वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। और अंतिम बात जो श्री प्रभु हमें कहते हैं नमो चारितस्य के दौरान, और वो है हर कोई व्यक्ति अपने मन में चिंतन करे, मैं शरीर को बहुत निर्मल रखूंगा। मन का संयम, वचन का संयम, शरीर का संयम, खान पान का संयम रखूंगा। संसार में जी रहा हूं पर जीने का भी संयम रखूंगा। महान लोग होते हैं जो गृहस्थ में रहते हुए, भगवान श्री महावीर ने कहा था कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं जो संत से भी महान जीवन जी लेते हैं, और वे ही लोग होते हैं जो अपने मन पर संयम रखते हैं, अपने वचन पर संयम रखते हैं और अपने शरीर पर भी संयम रखने में सक्षम होते हैं। तो आज हम जब मुनि जीवन की आराधना कर रहे हैं, चारित्र पद की पूजा कर रहे हैं, इस पवित्र भावना के साथ हम पूजा करें कि हे प्रभु, भले ही मैं और 2-5 साल बाद लूंगा, आज मैं अपने मन को तैयार नहीं कर पा रहा हूं, थोड़े मुझे उत्तरदायित्व तो और नजर आते हैं, पर मैं जरूर मन को तैयार रखूंगा। अरे मेरे भाई, इस मुनि जीवन को देखकर मन में भावना भाव कि मैं भी अपने जीवन में इस मुनि जीवन को कभी न कभी, एक बार और बोल लो, कभी न कभी का मतलब, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं बाप जी ऐसा आशीर्वाद दो, इस जन्म में तो ना हुआ पर अगले जन्म में मुझे दीक्षा मिल जाए। अरे मैं सोचता हूं सारे काम इस जन्म में कर लिए, शादी की तब तो नहीं कहा कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर लूंगा, तब तो दौड़ भाग मचा रहे थे, उछल कूद मचा रहे थे, भागम भाग कर रहे थे। और लोग आके कहते हैं बस बाप जी अगले जन्म में संयम उदय आ जाए। ये कमजोर मन की बात कहने की बजाय सीधे तपाक से बोलो बाप जी मन को तैयार करूं, आज मेरा मन कमजोर है, मैं नहीं निकल सकता। अरे 60 में निकलूंगा, 65 में निकलूंगा, 70 में निकलूंगा, 75 में निकलूंगा। संयम को स्वीकार करने की कोई उम्र की सीमा नहीं होती। आदमी जब अपना मन तैयार कर ले, जब मुमुक्षु भाव पैदा हो जाए, तब आदमी निकल पड़े। तो बोलो ना सब लोग, ओम ह्रीं नमो चारितस्य, ओम ह्रीं नमो चारितस्य। एक बार और बोल लो, ओम ह्रीं नमो। मैं चारित्र पद को प्रणाम कर रहा हूं इस दिव्य भावना के साथ कि मेरे जीवन में भी कभी न कभी इस निर्मल चरित्र का, इस निर्मल संयम का, इस निर्मल मुनि जीवन का मार्ग का, ये मोक्ष का मार्ग मेरे जीवन में भी प्राप्त हो। तभी तो कहते हैं छोड़वा जेवू संसार और पावा जेवू
संयम। दुनिया में अगर छोड़ने लायक कोई चीज है तो इंसान एक दिन संसार को छोड़ दे, और अगर जिंदगी में पाने लायक कोई चीज है तो वह है इंसान संयम को प्राप्त कर ले। किसको प्राप्त कर ले? संयम को प्राप्त कर ले। नियम हमेशा दूसरों से प्रेरित होता है और संयम हमेशा आत्मा से प्रेरित होता है। मनोभाव करें। हम अब प्रवेश करते हैं श्रीपाल और मैना सुंदर की दिव्य कथा में। कहते हैं श्रीपाल जब उसको आकर के किसी राहगीर ने बताया कि अमुक पास में नगर है कांचनपुर नगर, और जहां के वज्रसा राजा है, कंचनमाला उनकी रानी है और त्रैलोक्य सुंदरी नामक उनकी बेटी है, उसका कल ही स्वयंवर होने वाला है, यहां से 30 योजन दूर नगर है। श्रीपाल कुमार तो कुतूहल के लिए घर से निकले थे, अपने भाग्य की परीक्षा करने के लिए निकले थे, और उस समय एक से ज्यादा विवाह करने की पूरे देश में परंपरा थी। और तब कहते हैं कि श्रीपाल ने तो तब अपने कदम बढ़ाए, अगले दिन वही चिंतन किया, और चिंतन करते ही पहुंच गए कहां पर? स्वयंवर मंडप में पहुंच गए, और वही उन्होंने कुतूहल करने के लिए अपना कुबड़े का रूप बनाया। कुबड़े का रूप बनाया, स्वयंवर मंडप में पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से वे वहां पर अंदर पहुंच पाए, क्योंकि वहां तो राजा महाराजाओं के लिए जगह बनाई थी, राजकुमारों के लिए जगह बनाई थी, और उसी स्वयंवर मंडप में कुबड़ा भी पहुंच गया। खास बात ये, श्रीपाल कुबड़ा, सबको तो कुबड़ा नजर आ रहा था, लेकिन कन्या को क्या अपने मूल स्वरूप में नजर आ रहा था। कन्या तो उसे देखते ही मन वर्ण कर चुकी थी, और तब कहते हैं सबका एक एक का परिचय कराया जा रहा था। कन्या हाथ में माला लिए हुए त्रैलोक्य सुंदरी आगे आगे बढ़ी जा रही थी, और जैसे ही कुबड़े के पास पहुंची थी, दासी ने कोई परिचय नहीं कराया, कहा ये कुबड़ा पता नहीं कहां से आ गया है, पर पता नहीं उसके दिव्य सौंदर्य, दिव्य आभा में जीवन से प्रभावित होकर तब त्रैलोक्य सुंदरी ने अपनी वरमाला कहां डाल दी? श्रीपाल के गले में डाल दी। पहले सब राजकुमारों ने कहा यह हमारा अपमान है, लेकिन अंततः उन सब राजकुमारों पर श्रीपाल विजय प्राप्त करता है। तब त्रैलोक्य सुंदरी का पिता कहता है, हे कुबड़े, तुम्हारे शौर्य को देखकर लगता है तुम कोई सामान्य इंसान नहीं हो, अपने वास्तविक स्वरूप में हमें नजर आओ। तब कुबड़ा अपना वास्तविक स्वरूप बनाता है। श्रीपाल के अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत शक्ति, अद्भुत पुरुषार्थ को देखकर राजा बड़ा प्रभावित होता है। अब श्रीपाल कुमार का त्रैलोक्य सुंदरी से विवाह हो गया, अब वो वहीं रह रहे हैं। संयोग की बात की ऐसे ही वहां पर एक राहगीर का आगमन हुआ। बगीचे में श्रीपाल कुमार बैठे थे, बात ही बात में श्रीपाल ने उससे पूछा, दुनिया में कोई नई चीज भी देख कर आए हो क्या? आने वाले आगंतुक ने कहा, हे राजकुमार, यहीं से थोड़ी दूरी पर एक दलपत्तन नाम का नगर है, वहां पर धरापाल नाम का राजा है, उसकी 84 रानियां हैं और उसकी पटरानी हैं, बड़ी गुणमाला पटरानी है, और उनके एक ही बेटी है जिसका नाम है श्रृंगार सुंदरी। श्रृंगार सुंदरी, अरे नाम के तो सुंदर है ही है, जीवन की भी सुंदर है, और वो अद्भुत प्रतिभा संपन्न है, अद्भुत ज्ञानी है, पंडित है, पंडित। उसके 5 दासियां हैं, एक का नाम है पंडिता, एक का नाम है प्रगुणा, एक का नाम है विचक्षणा, एक का नाम है निपुणा और एक का नाम है दक्षा। ये 5 तो उसकी दासियां हैं, और वो दासियां भी इतनी पढ़ी लिखी है। और तब उस राजकुमारी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो कोई व्यक्ति भी राजसभा में आकर जो पुतलियां हैं उन पुतलियों से उनके प्रश्नों का जवाब दिला देगा, वो उनके साथ विवाह करेगी। राजन, कितने ही लोग अब तक वहां आ चुके हैं, कितने ही राजकुमार आ चुके हैं, वापस जा चुके हैं, तुम भी चाहो तो अपनी भाग्य की परीक्षा कर लो। श्रीपाल कुमार ने अगले दिन चिंतन किया, दलपत्तन नगर पहुंच गए, और वहां पर जाकर राजसभा में पहुंचे, और वहां पर जाकर उन्होंने पुतलियों से ही एक वाक्य की पूर्ति, संवाद की पूर्ति करवा दी, और परिणाम निकल कर आया। तब श्रीपाल कुमार की शादी, वहां पर विवाह श्रृंगार सुंदरी के साथ हो गया। अभी और यात्रा बाकी है। कहते हैं एक दिन राजकुमार वहां बैठे थे श्रीपाल कुमार कि तभी एक और किसी पंडित का उधर से गुजरना हुआ, और बात ही बात में उसने बताया कि यहां से थोड़ी दूरी पर कोल्लागपुर नामक एक नगर है जहां पर पुरंदर राजा राज्य करता है, और उसकी बेटी का नाम है जय सुंदरी, और वहां पर राधा वेद का आयोजन है। राधा वेद वही होता है जहां पर कठपुतली चलती रहती है, नीचे पानी में देखना होता है, 4 चक्र उत्तर की तरफ चलते हैं, 4 चक्र दक्षिण की तरफ चलते हैं, उन चक्रों के बीच में से राधा वेद कहना उसको होता है जहां पर एक
लकड़ी की पुतली ऊपर घूम रही होती है और नीचे पानी में देकर बाण चलाना होता है, और वो 8 चक्रों को पार करके बाण उस पुतली के आंख में जाकर लगना होता है। उसको राधा वेद कहते हैं। श्रीपाल कुमार ने सोचा चलो आगे आगे गोरख जागे, अपन और चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। और कहते हैं तब श्रीपाल कुमार कोल्लागपुर नगर में आ जाते हैं और वहां पर राजा पुरंदर के यहां राधा वेद का आयोजन होता है और वो उसे साधने में सफल हो जाते हैं। तब श्रीपाल कुमार का विवाह जय सुंदरी के साथ संपन्न होता है और इस तरह श्रीपाल के कुल 8 विवाह संपन्न हो गए। एक दिन श्रीपाल कुमार राजकुमार अपने महल में बैठे हैं, सोचते हैं इतने महीने और वर्ष बीत गए मुझे अपने नगर को छोड़े हुए, मेरी माँ मुझे कितनी याद कर रही होगी। अरे आज ये रिद्धि सिद्धि सारी मिली है, जिसके पुण्य प्रभाव से मिली है मैना सुंदरी, अब मुझे उसके पास जाना चाहिए। और तब श्रीपाल कुमार को रानी कमल प्रभा एंड धर्मपत्नी मैना सुंदरी की याद सताने लगी और तब उन्होंने सारे राजाओं के यहां संदेशा भिजवाया। जहां जहां पर वो विवाह कर करके आए थे सबको संदेशा भिजवाया कि सभी लोग अपनी अपनी बेटियों को यहां पर भेज दें। अब मैं वापस मालवा की तरफ, उज्जैनी नगर की तरफ जाना चाहूंगा। मैंने बहुत भाग्य की परीक्षा कर ली, बहुत यात्राएं कर ली, अब मुझे अपनी ही मां की और मुझे अपनी ही मैना सुंदरी की याद सता रही है। धीरे धीरे करके अलग जहां जहां राजकुमारियों से उनका विवाह संपन्न हुआ, वे सब के सब मदन सेना, मदन मंजूषा, मदन मंजरी, त्रिलोक्य सुंदरी हैं, जय सुंदरी हैं, तिलक सुंदरी, सारी की सारी तब वहां पर इकट्ठी हो गई। और फिर यहां से विशाल सैन्य दल को लेकर, क्योंकि जहां जहां उनका विवाह हुआ था हर राजा ने अपनी तरफ से अपार संपत्ति उनको दी, विशाल सैन्य दल उनको दिया। किसी ने नर्तकों का दल दिया, किसी ने नृत्याओं का दल दिया, किसी ने अलग 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 तरह के उनके साथ सैन्य समूह दिए। और विशाल सैन्य समूह को लेकर जैसे कोई चक्रवर्ती राजा चलता है, ऐसे श्रीपाल कुमार ने मालवा की और उन्होंने वापस प्रस्थान शुरू किया। चलते 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 वे ठाणापुर नगर में पहुंचे। वहां के राजा वसुपाल से उनका फिर मिलन हुआ, क्योंकि रास्ते में था ठाणापुर और वहां से यात्रा करते हुए वे मालवा की तरफ चल रहे थे। वो जहां जहां जाते श्रीपाल कुमार, हर नगर के राजा उनकी सेवा में उपस्थित होते। सबको पता था महान रिद्धि संपन्न राजा आ रहा है, महान सैन्य बल वाला राजा आ रहा है। तो सब आहा करके श्रीपाल के चरणों में अपने अपने भाव समर्पित करते, जो 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 कुछ लाया था समर्पित करते और कहते हमारे राजा आप हैं, हमारे राजा आप हैं, हमारे राजा आप हैं। इस तरह विशाल सैन्य बल को साथ लेकर श्रीपाल कुमार सोपारकपुर नगर पहुंचे। सोपारकपुर नगर पहुंचे तो जहां हर शहर का राजा उनसे मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन दिन भर जब प्रवास किया तब भी सोपारकपुर नगर का राजा उनसे मिलने के लिए नहीं आया। श्रीपाल कुमार ने मंत्रियों से पूछा क्या बात है, इस नगर के राजा को हमारे आगमन की सूचना नहीं है, क्या इस राजा को कोई संकट है, कोई दिक्कत है? तब वो सारे मंत्रीगण कहते हैं इस नगर का राजा भी आपको बहुत पसंद करता है, वो भी आपकी सेवा में आज उपस्थित होने वाले ही थे, लेकिन संयोग की बात ये रही इस नगर के राजा का नाम है राजा महासेन और उनकी पत्नी का नाम है तारा सुंदरी और उनकी एकमात्र बेटी है जिसका नाम है तिलक सुंदरी। हे राजकुमार श्रीपाल राजन, उस तिलक सुंदरी आज सुबह सुबह ही जब वो बगीचे में फूलों को चुनने के लिए गई थी तभी उसको सांप ने डंक मार दिया। अनेक तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक सबको बुलाया गया है और 1000 उपाय कर लिए राजा ने, पर जहर शरीर से नहीं निकला और राजकुमारी की मृत्यु हो गई है। आज अभी उसका दाह संस्कार होने वाला है और राजा ने कहलाया है कि वो अपने बेटी का दाह संस्कार करने के बाद आपकी सेवा में उपलब्ध होने वाले हैं। जैसे ही ये बात सुनते हैं श्रीपाल की चौंक पड़ते हैं, सांप ने डंक मारा है, मर गई है, अरे जल्दी से संदेशा कहलाओ कि उसका दाह संस्कार ना हो जाए। और तेज गति से घोड़ा दौड़ाते हुए श्रीपाल सीधे शमशान स्थल पर पहुंचते हैं और दूर से चिल्लाते हैं रुको 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 रुको, क्योंकि वो देख चुके होते हैं चिता को आग लगाने के लिए घी और वो नारियल का गोटा तैयार हो चुका था और जलाने की जैसे ही वो दाह संस्कार देने के लिए मुखाग्नि आगे लेकर आई गई कि तभी वो जोर से चिल्लाए श्रीपाल कुमार ठहरो ठहरो ठहरो। राजा चौंका। जैसे वहां पर पहुंचे उन्होंने कहा ठहरो ठहरो मैं अभी कुछ करता हूं। वापस लकड़ियां हटाई गई, चिता पर से वापस उसको जमीन पे लिया गया। आपको पता है श्रीपाल कुमार के पास एक ताकत थी,
जिससे वो किसी के भी शरीर में आए हुए जहर को निकाल सकते थे। और ये ताकत जब वो उज्जैनी से मालवा से रवाना हुए थे, तब एक सिद्ध पुरुष ने, जिनके उत्तर साधक बनकर उन्होंने उसकी साधना पूर्ण कराई, उसने रवाना होते समय 2 सिद्धियां दी थी श्रीपाल को। नंबर 1 शस्त्रघात निवारिणी, और नंबर 2 बोलो 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 विषहरणी, कि जिसके प्रयोग से जहर हमेशा खत्म हो जाएगा। और झट से श्रीपाल ने अपनी भुजा में से ताबीज खोला और उसमें से वो चीज निकाली और पानी में भिगो कर और उस कन्या पर ओम ह्रीं श्रीं श्री नमो अरियंताणम सिद्धाणम आयर्याणम उवज्जायणम नमो लोये सव्वसावणम, और नवपद का जाप करते हुए, नवपद का ध्यान करते हुए, नवपद की आराधना करते हुए, नवपद का पाठ पढ़ते हुए उन्होंने उस पर क्या डाला है? पानी का छींटा डाला। और जैसे ही वो औषधि से मिला हुआ पानी का छींटा डाला गया, राजकुमारी को सचेतनता आई। 2 मिनट में वो बैठी हो गई, हिलने डुलने लग गई, बैठी हो गई। राजा अचंभे में आ गया, रानी तारा सुंदरी अचंभे में आ गई, महासेन राजा, नगरवासी अचानक क्या हो गया? अरे जिसको हम अभी दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कर रहे थे, उसके तो जीवन का संस्कार हो गया। और तब कहते हैं राजा ने श्रीपाल कुमार को प्रणाम किया और अभिनंदन करते हुए कहा कि आपने मेरी बेटी को जीवन दान दिया है। ये तो आप 1 मिनट अगर विलंब से आते तो इसका दाह संस्कार हो चुका होता। आपने आकर इसके प्राण दिए, आपने आकर नया जीवन दिया, हम जीवन भर आपके आभारी हैं। और उस राजकुमार ने जैसे ही श्रीपाल को देखा, मन मोहित हो गया। पहले तो कहने लगी मैं यहां कैसे आ गई, मैं जंगल में कैसे आ गई, मैं यहां कैसे आ गई, मैं यहां कैसे हो गई। लेकिन सारी रचना को देखकर उसने सबने उसको बताया कि तुम्हें सांप ने काट खाया और जहर का प्रयोग हो गया, हम तो दाह संस्कार के लाए, इस राजकुमार ने तुम्हें जीवित किया। उस राजकन्या ने जैसे ही श्रीपाल को देखा, पता नहीं मन दे बैठी। राजा ने अपनी बेटी के मन को पढ़ा और राजकुमार से अनुरोध किया, शमशान स्थल पर ही आपने इसको जीवन दिया है, इसलिए अब ये आपकी होगी, इसका विवाह हम आपके साथ करना चाहते हैं, आप हमें रजा दें। और श्रीपाल कुमार का अंतिम विवाह राजा महासेन की पुत्री तिलक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। इस तरह ये 9 राजकन्याओं के साथ, यानी एक के साथ तो करके निकले थे और अपनी यात्रा में 8 और राजकन्याओं के साथ तब श्रीपाल कुमार का विवाह संपन्न हुआ। यात्रा करते करते विशाल सैन्य दल को लेकर तब श्रीपाल उज्जैनी, यानी यही इंदौर के पास मालवा की उस समय की राजधानी उज्जैनी पहुंच गए थे। और वहां पर उज्जैनी में श्रीपाल कुमार, जब उनका विशाल सैन्य दल उज्जैनी की तरफ पहुंच रहा था, 5-7 दिन पहले ही राजा प्रजापाल को खबर लग गई, अरे कोई आ रहा है, कोई शत्रु आ रहा है, कोई आक्रमण करने आ रहा है, कोई बहुत बड़ा विशाल सैन्य दल को लेकर आ रहा है। उज्जैनी के दरवाजे बंद कर दिए गए, चारों दरवाजे चारों ओर से बंद कर दिए गए। उनके विशाल सैन्य दल ने चारों ओर से उज्जैनी को घेर लिया। इधर रात को श्रीपाल कुमार जो उज्जैनी नगर के बाहर है, उनके मन में भाव पैदा हुए कि मुझे कल तक की इंतजारी कौन करे, मैं तो अभी जाकर मां से और मैना से मिलकर आऊंगा। उनके पास तो विद्या थी, पल भर में हवा में उड़े और पहुंच गए कमल प्रभा मां और मैना सुंदरी के महल के बाहर। पर सोचा पहले बाहर रख के खड़ा होता हूं, अचानक सरप्राइज दूंगा ना, तो पहले बाहर खड़े होकर देखता हूं अंदर क्या हो रहा है। वो बाहर खड़े हो गए राजा श्रीपाल और अंदर देख रहे हैं रानी कमल प्रभा बहुत भारी मन से मैना सुंदरी के पास बैठी है और कह रही है, बेटा पता नहीं श्रीपाल को गई कितने महीने कितने साल हो गए, मुझे बेटा बहुत याद आ रही है। अरे मैं जीते जी उसका वापस मुंह देख पाऊंगी कि नहीं देख पाऊंगी, मेरा तो शरीर अजवाब दे रहा है। और ऊपर से देखो ना, नगर के बाहर कोई बड़ा राजा आया है, कहते हैं बहुत बड़ा विशाल सैन्य दल है और वो नगर पे आक्रमण कर देगा। अरे हम में से कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, और वापस श्रीपाल का दर्शन होगा कि नहीं होगा। मैना सुंदरी ने कहा, मां शुभ शुभ बोलो। अरे जब सिद्ध चक्र का ध्यान हमारे अंतर्मन में है, महामंत्र नमोकार हमारे साथ है, तो भला दुनिया में हमारा क्या बिगड़ सकता है। आप निश्चिंत रहो, कोई अहित नहीं होगा। और आज जब मैं आरती कर रही थी ना, तो आज भी आरती करते करते पता नहीं मेरे मनोभाव में बहुत आनंद आ रहा था और मेरी बाईं आंख बहुत फड़क रही थी। मुझे तो लगता है मां आप जो अपने बेटे को याद कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही
अब उनके आने की कोई न कोई सूचना आने वाली है, क्योंकि आज जब मैं भगवान की सिद्ध चक्र पद की जब मैं आरती कर रही थी तो आरती करते करते मुझे बहुत आनंद प्रमोद भाव आ रहा था, मन में बहुत खुशी उमड़ कर आई थी। ऐसा लग रहा था आज कोई बहुत बड़ी खुशी की खबर आने वाली है। मां ने कहा, बेटा कौन सी खुशी की खबर, हमारे तो शत्रुओं ने नगर को घेर लिया है। अरे मां मुझे नहीं पता, पर कोई न कोई खुशी की खबर जरूर आएगी। और जैसे ही मैना सुंदरी कहती है कोई न कोई खुशी की खबर जरूर आएगी कि कूदता हुआ श्रीपाल अंदर पहुंच जाता है कक्ष में और कहता है कोई नहीं कोई खुशी की खबर, लो आ गई है खुशी की खबर। और जैसे ही मैना श्रीपाल को देखती है, जैसे ही कमल प्रभा अपने बेटे को देखती है, चौंक जाती है, आनंद से भर जाती है, हर्षाती रेख से दोनों के आंखों से झरझर आंसू निकल जाते हैं। पहले जाकर महारानी कमल प्रभा को, अपनी मां को श्रीपाल कुमार प्रणाम करते हैं, घुटने टिका के, शीश नमा के, पंचांग प्रणाम। 3 लोगों को हमेशा पंचांग प्रणाम करना चाहिए। नंबर 1, मंदिर में जाओ तो भगवान को हमेशा पंचांग प्रणाम करो। नंबर 2, गुरु महाराज के पास जाओ तो उनको हमेशा पंचांग प्रणाम करो। और नंबर 3, अपने माता पिता को जब भी प्रणाम करो, खड़े खड़े नहीं, आधा हाफ कट नहीं, रिमोट से नहीं, मम्मी दो, पापा मुजरो, मतलब इतने 3 सेकंड भी नहीं लगाते, 2 सेकंड, रिमोट से नहीं, बहुत श्रद्धा पूर्वक घुटने टिका के, हाथ जोड़ के, शीश नमा के, कमर झुका के अपने माता पिता को प्रणाम करो, उनके आशीर्वाद लो। हमारी वो बात हमेशा याद रखना, दुनिया का नेटवर्क मोबाइल में 4G से चलता है, पर हमारा 4G तो बड़ा अद्भुत है। अरे ये 4G वाला नेटवर्क कब फेल हो जाएगा पता नहीं है, पर मैं जो आपको 4G का नेटवर्क दे रहा हूं वो भयंकर जंगल में वो नेटवर्क कभी फेल नहीं हो जाएगा। और जीवन में पहला 4G का पहला जी है प्रभु जी, दूसरा जी है गुरु जी, 4G का तीसरा जी है पिताजी, और 4G का चौथा जी है माता जी। जिसके पास ये 4G का नेटवर्क होता है, दुनिया में उसका बाल बांका भी नहीं हो सकता है। श्रीपाल कुमार ने घुटने टिकाकर अपनी मां को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। मां ने जैसे श्रीपाल को देखा, कहा बेटा अरे ये मैना तो पता नहीं क्या गजब है, जो बोलती है वही होता है, पता नहीं इसको क्या महामंत्र नमोकार सिद्ध हो गया है, इसके तो मुंह में जबान में सिद्धि आ गई। अरे अभी 2 मिनट पहले इसने कहा था कोई न कोई खुशखबरी आने वाली है और तू ये अचानक प्रकट हो गया। मां गले लगाकर भाव विह्वल हो जाती है। और उसके बाद श्रीपाल और मैना सुंदरी परस्पर मिलते हैं, एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, खुशियां बांटते हैं। मां कहती है बेटा, सारे रास्ते भर की संक्षिप्त जानकारी लेकर कहती है बेटा पता नहीं इस नगर के बाहर कोई राजा आया है, शत्रु राजा पूरे नगर को घेर लिया है। अरे बेटा पूरा नगर चिंता मग्न हो गया है। तब श्रीपाल कहते हैं मां चिंता मत करो, वो शत्रु राजा नहीं, वो मित्र राजा है, और वो सैन्य दल और किसी का नहीं, आपके ही बेटे का, श्रीपाल कुमार मेरा है, आप चिंता मत करो, आप तो खुद चलो। तब कहते हैं एक कंधे पर मां को बैठाते हैं, एक कंधे पर अपनी धर्मपत्नी को बैठाते हैं, और वायु वेग से श्रीपाल कुमार कहां जाते हैं, वापस अपने मंडप में आ जाते हैं। अगले दिन श्रीपाल कुमार पूछते हैं मैना सुंदरी से, बोलो नगर में कैसे प्रवेश करना है, तुम जो चाहो, ये सारी संपत्ति, ये सारा यश, ये सारी सत्ता सिर्फ तुम्हारे कारण है, इसलिए तुम जो चाहो वैसे नगर में प्रवेश करेंगे। मैना कहती है मेरी एक इच्छा है, बस इस नगरवासियों के मन में जो भगवान के मार्ग के प्रति, आगमों के प्रति अश्रद्धा पैदा हो गई है, और जो मेरे पिता जीवन भर जिन शासन के प्रति अश्रद्धा पैदा करते रहे, और मैं चाहती हूं बस उनको यह प्रेरणा मिल जाए कि कर्म का सिद्धांत बिल्कुल सही है। तब राजा श्रीपाल नगर में अपने दूत को भेजते हैं, और दूत पहुंचता है राजसभा में और जाकर कहता है हमारे राजा ने कहलाया है, या तो युद्ध करने के लिए तैयारी करो, कल सुबह युद्ध शुरू होने वाला है, नगर के द्वार अब तोड़ दिए जाएंगे, और अगर युद्ध नहीं चाहते, समझौता करना है, तो राजा प्रजापाल को बोला जाए अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर और पैदल चलते हुए हमारी महाराज की सेवा में अगर आ जाएं तो युद्ध आपका टल सकता है और नगर बच सकता है। पहले तो प्रजापाल जैसे ही सुनता है गुस्से में उसकी भ्रुकुटी तन जाती है, ओ मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, मैं लड़ूंगा। पर मंत्रीगण कहते हैं महाराज उनके सामने अपन 5% भी नहीं है, वो इतना बड़ा विशाल सैन्य दल है कि हमारा पूरा नगर का सैन्य दल 5% भी नहीं है। अरे 2 घंटा में वो विजय प्राप्त कर लेंगे, हमारी हार तय है। इसलिए दूत जो समझौता लेकर आया है उसे मानने में हमारी भलाई है। और कहते हैं अंततः
यही निर्णय होता है कि कल सुबह राजा प्रजापाल अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर दूत के साथ कहलाया जाता है कि हमारे राजा कल आपके यहां आएंगे, कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए आएंगे। श्रीपाल की कथा और नया मोड़ लेगी। अभी तो ये देखना है, प्रजापाल वहां जाते हैं, श्रीपाल कुमार क्या अपना खोया हुआ राज्य, चंपानगर राज्य, वो वापस प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और खास बात हमें ये जाननी बाकी है, आखिर श्रीपाल कुमार ने अपने पिछले जन्म में कौन कौन से ऐसे कर्म किए थे कि राजा के घर में पैदा होकर भी कोढ़ी का रूप लेना पड़ा, और कोढ़ी की शादी भी वापस राजकुमारी के साथ हो गई, और वापस अपने भाग्य की परीक्षा करता करता जिस राज्य को 5 साल की उम्र में खोया था, उसी राज्य को वापस हासिल कर पाना, यह सब आखिर उनके जीवन में क्यों और कैसे हुआ, ये जो पूर्व जन्म की उनकी घटना है, इसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे।